हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 3, 8, 11, 13, 14 एंड 15। एक्सरसाइज 6.5 की, जैसा कि आपको पता है, ये पाइथागोरस थ्योरम पर और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पर बेस्ड है। इन दोनों कंसेप्ट के बारे में हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, इन्हें समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहे हैं इसमें, एक फिगर हमें दिया हुआ है और एक ट्रायंगल ए बी डी इस फिगर में हमें दिया हुआ है। ए बी डी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट ए। एंगल ए हमें गिवन है 90 डिग्री एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, और ये जो ए सी है ये बी डी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमें शो करना है ए बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ए बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ए बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ रेशियोज हमें यहाँ पर इस तरह से चाहिए। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी हमें दे रखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर यानी ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। और इसी को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा। इस बी सी को अगर मैं इधर ले आऊँ, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, और इस ए बी को ले जाऊँ उधर की तरफ, तो क्या बन जाएगा यहाँ बी डी अपॉन ए बी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई ऐसे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दें कि उन्हें सिमिलर करके हमें उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ये मिल जाए, तो हम इस पार्ट 1 को प्रूव कर सकते हैं। कौन से दो ट्रायंगल्स को हमें ढूंढना पड़ेगा? ऐसे दो ट्रायंगल्स हमें चाहिए जिसमें से एक की साइड्स क्या होनी चाहिए, ए बी होनी चाहिए और बी डी होनी चाहिए, ए बी और बी डी। तो कौन से ट्रायंगल, कौन सा ऐसा ट्रायंगल यहाँ दिखाई दे रहा है जिसकी साइड्स ए बी और बी डी है? ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी। तो एक तो हमें ये ट्रायंगल चाहिए, दूसरा ट्रायंगल हमें कौन सा चाहिए जिसकी साइड्स हों बी सी और ए बी। तो बी सी यानी ये और ए बी यानी ये। कौन से ट्रायंगल की साइड्स हैं? ये हमें दिखाई दे रही है ट्रायंगल ए बी सी की साइड्स। तो दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, तो हमें CPST से ये रेशियो मिल जाएगा जो हम यहाँ पर प्रूव करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें क्या क्या चीज़ें इक्वल दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये कि एंगल ए एंगल बी, ये तो दोनों में ही कॉमन है। डी बी ए, इस ट्रायंगल में भी एंगल बी प्रेजेंट है, और ये जो ट्रायंगल है हमारा सी बी ए, इसमें भी एंगल बी प्रेजेंट है। तो एंगल बी तो दोनों में कॉमन है, और पूरा पूरा अगर हम इसका नाम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? छोटे ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं एंगल सी बी ए, और ये इक्वल है किसका? बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल डी बी ए के। ये क्या है? ये हमें दिखाई दे रहा है कॉमन है। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं, दूसरा एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें एंगल ए 90 डिग्री का हमें गिवन है, और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें ये एंगल सी यानी एंगल बी सी ए, ये हमें 90 डिग्री गिवन है। क्यों? क्योंकि हमें क्या गिवन है कि ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम बात करें छोटे वाले ट्रायंगल की, उसमें एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है एंगल, इस बड़े ट्रायंगल में अगर हम देखें तो बी ए डी के, ये बी ए डी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स में हमें, क्योंकि दो ट्रायंगल्स सिमिलर, दो एंगल्स इक्वल मिल गए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो हमें क्या पता चला कि ट्रायंगल ये बड़ा वाला ए बी डी, अगर मैं इसको नाम दे रही हूँ तो ये सिमिलर है किसके? ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से हम इसका नाम लिखेंगे छोटे वाले ट्रायंगल का, तो बी का कॉरस्पॉन्डिंग बी है, और हमें ये दिखाई दे रहा है कि बड़े वाले के ए का कॉरस्पॉन्डिंग छोटे वाले का सी है, और बचा क्या इसमें? ए। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए। कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज़ किया है यहाँ पर? ए क्राइटेरिया हमने यूज़ किया है।
ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो इसका मतलब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो रेशियो निकालते हैं, ए बी अपॉन सी बी। ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग सी बी हमें दिखाई दे रही है, ए बी अपॉन सी बी। दिस इज इक्वल टू किसके, बी डी अपॉन बी ए। बी डी अपॉन बी ए लिखें या ए बी लिखें, एक ही बात है। तो इसी से हमें क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी इंटू ए बी यानी ए बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही इसका हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ए सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ये हमें प्रूव करना है। ए सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, यानी ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो ऐसा कुछ हमें मिलेगा। बी सी को अगर मैं इधर ले जाऊँ, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, डी सी को हमने यहीं रखा और इस ए सी को उधर ले गए, इस बी सी को उधर ले आए, इस ए सी को उधर ले गए, ऐसा कुछ मिल रहा है। यानी कौन कौन से दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर करके ये रेशियो मिलेगा, ये हमें मिलेगा अगर एक ऐसा ट्रायंगल हम लें जिसकी साइड्स हैं ए सी और डी सी। ए सी और डी सी कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रायंगल। और दूसरा ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसकी साइड्स हो बी सी एंड ए सी। बी सी यानी ये वाली साइड, और ए सी यानी ये वाली साइड। तो हमें ये दूसरा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स को हमें एक दूसरे के सिमिलर यहाँ पर करना है। तो ढूंढते हैं क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर इक्वल दिखाई दे रही हैं, कौन से रेशियोज मिल रहे हैं, कौन से एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं। सबसे पहले तो जो एकदम से ही हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये एंगल डी सी ए कितना है, 90 डिग्री है, और एंगल बी सी ए भी कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि हमें गिवन है कि ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। तो इसको लिख लेते हैं हम, हमें क्या पता है, एंगल ए सी बी, ए सी बी ये इक्वल है किसके, एंगल डी सी ए के। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है। दूसरा एंगल कोई ढूंढते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आपको ये दिखाई देगा, अगर हम ट्रायंगल सी बी ए को ध्यान से देखते हैं तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। एक एंगल 90 डिग्री का होने का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर मैं इसको नाम दे दूँ 1 और इसको नाम दे दूँ 2, तो ट्रायंगल ए बी सी में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमें पता है 180 डिग्री होता है। इससे हमारे पास क्या निकल कर आया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 होना चाहिए 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। ठीक है, और थोड़ा ध्यान से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें, क्योंकि ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जो कि राइट एंगल है ए पर, तो ये पूरा एंगल ए, एंगल डी ए बी, ये हमें कितना दे रखा है, ये 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो इसके इस पार्ट को तो हमने 2 नाम दे ही रखा है, ये जो बचा हुआ एंगल है इसको अगर मैं 3 नाम दे दूं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये है 90 डिग्री। एंगल, ये कौन से ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी डी में। यह हमें दिखाई दे रहा है एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी 90 डिग्री है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 90 डिग्री है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 90 डिग्री है। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्या मिला हमें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 से एंगल 2 हो गया कैंसर। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं। ये वाला एंगल, एंगल 1 और ये वाला एंगल, एंगल 3 इक्वल हैं। तो एंगल 1 क्या नाम दे सकते हैं हम इसको, सी बी ए। एंगल सी बी ए ये किसके इक्वल है, एंगल 3 क्या नाम दे सकते हैं हम इसको, डी ए सी। एंगल डी ए सी के ये इक्वल है ना। ये हमने क्या किया, ये यहाँ पर ये जो हमने पूरा प्रूव किया है वो इसी का हमने प्रूफ दिया है कि क्यों ये दोनों एंगल्स इक्वल है। एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। दो एंगल्स इक्वल मिल गए, दो एंगल्स इक्वल मिल गए यानी एक क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हो गए। तो एक ट्रायंगल का नाम अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ए बी सी, ये सिमिलर है किसके, दूसरे ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखेंगे।
तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि B इक्वल है इस वाले ट्रायंगल के एंगल A के, तो जहाँ B लिखा है वहाँ तो हम A लिखते हैं, और C तो 90 डिग्री हैं दोनों, तो ये DCA का कॉरस्पॉन्डिंग BCA है, तो C की जगह तो C ही आ जाएगा। और बचा क्या इस ट्रायंगल में, A हो गया, C हो गया, बचा है D, तो D आ जाएगा यहाँ, यानी एंगल A और एंगल D आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ए क्राइटेरिया से हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया। अब क्या करना है, बस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, अगर ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। इसका मतलब AC अपॉन DC, AC अपॉन DC ये किसके इक्वल होगा, BC अपॉन AC के, BC अपॉन AC के इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये सिमिलर ट्रायंगल्स के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें मिल जाएगा AC स्क्वायर्ड इज इक्वल टू BC इंटू DC, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, इसके थर्ड पार्ट पे। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेम ही फिगर है हमारे पास, ये एंगल 90 डिग्री का है। इस बार हमें ये समथिंग प्रूव करना है, AD स्क्वायर्ड इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो इसको भी हम ऐसे ही ओपन कर लेते हैं पहले वाले की तरह, तो AD इंटू AD इज इक्वल टू BD इंटू CD। थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमें क्या मिलेगा, AD अपॉन BD को उधर ले जा रही हूँ, BD इज इक्वल टू यहाँ AD को उधर ले जा रही हूँ, CD अपॉन AD, ऐसा कुछ मिल गया। तो कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करें कि हमें रेशियो मिलेगा, एक ट्रायंगल होना चाहिए जिसकी साइड्स हैं AD और CD, AD और CD, कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ACD। और दूसरा ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए जिसकी साइड्स हों BD और AD, तो BD तो ये पूरा है और AD ये पूरा है, तो ये कौन सा ट्रायंगल मिल गया, हमारा पूरा ट्रायंगल ABD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABD। तो इन्हीं दोनों को हम यहाँ पर सिमिलर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें, कौन कौन से एंगल्स हमें इक्वल मिलते हैं। अब यहाँ तो बहुत क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है, एंगल D ये छोटे वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है और बड़े वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है, तो एंगल D तो कॉमन है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, ये कैसा है, ये तो हो गया कॉमन। उसके अलावा बड़े ट्रायंगल का ये एंगल DAB ये 90 डिग्री का है, और इस छोटे ट्रायंगल का एंगल ACD ये 90 डिग्री का है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो एंगल ACD ये किसके इक्वल है, एंगल DAB के ये इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों हमें 90 डिग्री गिवन है। दो एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर। तो ट्रायंगल ABD ये सिमिलर हो गया किस ट्रायंगल के, कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से अगर हम इसका नाम देखें तो जहाँ पर बड़े वाले का A है वहाँ पर छोटे वाले का C आना चाहिए, जहाँ पे बड़े वाले का D है वहाँ छोटे वाले का भी D ही आना चाहिए। बचा क्या इसमें, C हो गया, D हो गया, बचा A, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CAD बाई AA क्राइटेरिया। ठीक है, तो बस रेशियो निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, AD अपॉन CD, AD की कॉरस्पॉन्डिंग दिखाई दे रही है CD, AD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन AD, इज इक्वल टू BD अपॉन AD। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा AD स्क्वायर्ड इज इक्वल टू BD इंटू CD, यही हमें चाहिए था। ठीक है, ये रेशियो हमने कहाँ से निकाला है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इसीलिए ये रेशियो इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं अब 8th क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि गिवन फिगर में O इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल है और उसके इंटीरियर में कहीं पर एक पॉइंट है O। OD इज परपेंडिकुलर टू BC, OD हमने BC पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है। OE परपेंडिकुलर टू AC, OE हमने परपेंडिकुलर डाल रखा है AC पर, और OF परपेंडिकुलर हमने डाला हुआ है AB पर। शो दैट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो रहा है, तो यानी कहीं तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल्स भी हमें, राइट एंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल्स हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन इसमें करते हैं जिससे राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म हो जाए।
तो हम इस O को तो ज्वाइन कर देते हैं, हम A को ज्वाइन कर देते हैं O से, और B को भी ज्वाइन कर देते हैं O से, और C को भी ज्वाइन कर देते हैं O से। ठीक है, ये हमने कर दी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। क्या किया हमने? ज्वाइन A, B एंड C टू O, सबको हमने O से ज्वाइन कर दिया। अब O से ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या हुआ? अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स हमारे पास है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम इनमें अप्लाई करके किसी तरह से अब साइड्स के स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रूफ। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं RHS से। RHS में हमें क्या क्या गिवन है? RHS में हमें गिवन है AF स्क्वायर्ड प्लस BD स्क्वायर्ड प्लस CE स्क्वायर्ड। इन्हें हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। AF का स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम कौन सी ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो ये निकाल सकते हैं? इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ साइड में कर रही हूँ मैं इसको। हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल AFO की। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा OA स्क्वायर्ड। OA स्क्वायर्ड ये हाइपोटेन्यूस है इस ट्रायंगल का, इज इक्वल टू AF स्क्वायर्ड प्लस FO स्क्वायर्ड। इसमें से हम वैल्यू निकाल लेते हैं AF स्क्वायर्ड की। AF स्क्वायर्ड इज इक्वल टू OA स्क्वायर्ड माइनस OF स्क्वायर्ड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक रिलेशन। और हमें क्या चाहिए? BD का स्क्वायर चाहिए। तो BD का स्क्वायर कौन से ट्रायंगल से निकालें? BD ये वाली साइड है, ये हमें दिखाई दे रहा है लाइन सेगमेंट BD, तो ये इस ट्रायंगल का पार्ट है OBD का। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालते हैं BD का स्क्वायर। तो ट्रायंगल OBD में हम यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। उससे हमें क्या मिलेगा? OB स्क्वायर्ड इज इक्वल टू OD स्क्वायर्ड प्लस BD स्क्वायर्ड। इसका मतलब BD स्क्वायर्ड इज इक्वल टू OB स्क्वायर्ड माइनस OD स्क्वायर्ड। ठीक है, ये भी मिल गया हमें। तीसरा हमें चाहिए CE का स्क्वायर। तो CE का स्क्वायर कौन से ट्रायंगल से हमें मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये, तो ये CE का स्क्वायर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल OEC। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? OC स्क्वायर्ड इज इक्वल टू OE स्क्वायर्ड प्लस CE स्क्वायर्ड। OC स्क्वायर्ड इज इक्वल टू OE स्क्वायर्ड प्लस EC या CE स्क्वायर्ड। यहाँ से हमें CE स्क्वायर्ड की वैल्यू मिल रही है OC स्क्वायर्ड माइनस OE स्क्वायर्ड। ठीक है, एक रिलेशन हमें मिल गया। तो ये सपोज इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं RHS में, AF स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर्ड माइनस OF स्क्वायर्ड। ऐसे ही BD स्क्वायर्ड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं OB स्क्वायर्ड माइनस OD स्क्वायर्ड। और CE स्क्वायर्ड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम लिख सकते हैं OC स्क्वायर्ड माइनस OE स्क्वायर्ड। थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं इसको, पॉजिटिव टर्म सब एक तरफ कर देते हैं, OA स्क्वायर्ड प्लस OB स्क्वायर्ड प्लस OC स्क्वायर्ड, और नेगेटिव टर्म्स को एक साथ कर देते हैं OF स्क्वायर्ड माइनस OD स्क्वायर्ड माइनस OE स्क्वायर्ड। तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट 1 हमारा हो गया प्रूफ। पार्ट 2 को देखते हैं हम। पार्ट 2 में कह रहे हैं AF स्क्वायर्ड प्लस BD स्क्वायर्ड प्लस CE स्क्वायर्ड, यानी जो हमने पार्ट 1 में निकाला था ये किसके इक्वल है? AE स्क्वायर्ड प्लस CD स्क्वायर्ड प्लस BF स्क्वायर्ड। तो ये तो हमने LHS तो इसका फाइंड किया ही हुआ है, इस RHS को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ RHS हमें गिवन है क्या? AE स्क्वायर्ड प्लस CD स्क्वायर्ड प्लस BF स्क्वायर्ड। फाइंड करते हैं इनकी वैल्यूज़ क्या क्या निकल कर आ सकती है। कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है? सेम ही है। हमने A को O से ज्वाइन किया हुआ है, B को भी O से ज्वाइन किया हुआ है, और C को भी हमने O से ज्वाइन किया हुआ है स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो एक एक करके ये वैल्यूज़ हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि किस किस ट्रायंगल से हमें ये वैल्यूज़ मिल सकती है। AE स्क्वायर्ड अगर हमें निकालना है तो AE साइड हमें यहाँ दिखाई दे रही है। इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हमें AE स्क्वायर्ड मिल जाएगा। तो हम यहाँ बात करते हैं ट्रायंगल AEO की, और इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। हमें मिलेगा OA स्क्वायर्ड इज इक्वल टू AE स्क्वायर्ड प्लस OE स्क्वायर्ड।
इसका मतलब ए ई स्क्वायर्ड किसके इक्वल है, ओ ए स्क्वायर्ड माइनस ओ ई स्क्वायर्ड के। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। फिर हम ढूंढना चाह रहे हैं सी डी स्क्वायर्ड, तो सी डी स्क्वायर्ड देखते हैं, ये है सी डी। तो इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो हमें सी डी स्क्वायर मिलेगा। तो ट्रायंगल ओ डी सी की अब हम बात कर रहे हैं और इसमें अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से हमें मिलेगा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तीसरा हम फाइंड करना चाह रहे हैं बी एफ स्क्वायर। बी एफ हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, वहाँ से हमें मिलेगा बी एफ स्क्वायर। तो ट्रायंगल बी ओ एफ, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अब अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा ओ बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर्ड प्लस ओ एफ स्क्वायर्ड। इसका मतलब बी एफ स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर्ड माइनस ओ एफ स्क्वायर्ड। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। ये जो हमने तीनों वैल्यूज निकाली है, इन्हें यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ए स्क्वायर्ड की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ ओ ए स्क्वायर्ड माइनस ओ ई स्क्वायर्ड, प्लस सी डी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, और ऐसे ही बी एफ स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव टर्म्स हमने सारी एक साथ कर ली और ये नेगेटिव साइन वाली टर्म्स ये सब हमने एक साथ में कर ली। क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है पार्ट फर्स्ट का LHS, है ना, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। और इसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर के। कैसे, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट में हम ये बात प्रूव कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट में, कि दिस पूरा इज इक्वल टू दिस, और यही है हमारा LHS, यानी RHS इज इक्वल टू LHS। तो हेंस दिस पार्ट सेकेंड इज ऑल्सो प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें बोल रहे हैं एक एरोप्लेन है, लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, तो यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है। ठीक है, एक एरोप्लेन है जो एयरपोर्ट से एक पर्टिकुलर टाइम पर चल रहा है नॉर्थ की तरफ, वो चल रहा है यहाँ नॉर्थ की तरफ को वो जा रहा है। ठीक है, और उसकी स्पीड हमें दे रखी है 1000 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। सेम उसी टाइम पर एक दूसरा एरोप्लेन उसी एयरपोर्ट से चलता है और वो चलता है वेस्ट की तरफ। तो एक दूसरा एरोप्लेन जा रहा है वेस्ट की तरफ, ठीक है, ठीक उसी टाइम पर चला है वो, और उसकी स्पीड हमें कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है 1200 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में वो 1200 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर कर रहा है। हाउ फार अपार्ट विल द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। हमें पूछा है 1.5 घंटे के बाद बताइए कि ये दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। सपोज ये वाला प्लेन जो है, पहला वाला प्लेन 1.5 घंटे बाद पहुंच गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर, और दूसरा वाला प्लेन पहुंच गया 1.5 घंटे बाद पॉइंट बी पर। तो ये ए बी हमें फाइंड करके बताना है, ये ए बी डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं ओ। ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें पहले ओ ए और ओ बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, इनकी लेंथ कितनी कितनी है। तो हमें पता है कि जो पहला वाला प्लेन था, फर्स्ट प्लेन, वो 1 घंटे में चलता है 1000 किलोमीटर, तो 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स का मतलब क्या है, 3/2 आवर्स। 3/2 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो करेगा 1000 इंटू 3/2, यानी 500 इंटू 3, यानी 1500 किलोमीटर्स। यानी ये ओ ए डिस्टेंस हमारे पास निकल कर आ गया 1500 किलोमीटर्स। ठीक है, और ऐसे ये फाइंड करते हैं ओ बी कितना। तो 1 आवर में जो सेकेंड वाला प्लेन है ये कितना चल रहा है, ये 1200 किलोमीटर्स चल रहा है। तो 3/2 आवर्स में कितना चलेगा, ये चलेगा 1200 इंटू 3/2, यानी 600 इंटू 3, तो ये आ गया 1800 किलोमीटर्स। तो ये ओ बी हमें मिल गई कितनी, 1800 किलोमीटर।
तो अब हमें ट्रायंगल ए ओ बी में क्या पता है, हमें यहाँ पता है कि ओ ए ये इक्वल है 1500 यूनिट्स के और ओ बी ये इक्वल है 1800 यूनिट्स के। हम फाइंड करना चाह रहे हैं ए बी कितना होगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर्ड प्लस ओ ए स्क्वायर्ड। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ओ बी यानी 1800 का स्क्वायर करेंगे प्लस ओ ए यानी 1500 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 324000 माइनस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 225000 माइनस करते हैं इन दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा 324000 प्लस 225000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 549000। तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 549000। तो हमारे पास क्या आ गया, 10 इंटू 10 तो हमारे पास बाहर आ ही गया और रूट के अंदर बचा हमारे पास 549 का हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आएगा 100 और रूट के अंदर 3 इंटू 61 यानी 100 इंटू 3 यानी 300 रूट 61 इतने किलोमीटर्स। ये जो भी डिस्टेंस है कितना आ गया, ये 300 रूट 61 किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहे हैं डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें कि एंगल सी 90 डिग्री का है। ये एंगल सी 90 डिग्री का है। ठीक है, ये ए है मान लेते हैं, ये बी है और ये सी है। और डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी। सी ए पर एक पॉइंट कहीं पर है डी, तो यहाँ एक पॉइंट डी है, और सी बी पर कहीं पर एक पॉइंट है ई, ये है पॉइंट ई। हमें क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर्ड प्लस बी डी स्क्वायर्ड ए ई। तो ए को अगर हम ई से यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर दें, ए स्क्वायर्ड प्लस बी डी स्क्वायर्ड, बी डी यानी ये वाला लाइन सेगमेंट। ठीक है, ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। ये इक्वल है किसके, ए बी स्क्वायर्ड प्लस डी ई स्क्वायर्ड, तो डी और ई को भी हमने ज्वाइन कर दिया। ये ऐसे करते हैं इसको प्रूव। तो हमें यहाँ पर LHS में क्या दिखाई दे रहा है, ए ई स्क्वायर्ड प्लस बी डी स्क्वायर्ड। इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ए ई स्क्वायर्ड अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो कौन सी ट्रायंगल से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल ए सी ई। तो ट्रायंगल ए सी ई में अगर हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हमें मिलेगा ए स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर्ड प्लस सी ई स्क्वायर्ड। ठीक है, वही वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, ए स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर्ड प्लस सी ई स्क्वायर्ड। ठीक है, ऐसे बी डी स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो बी डी हमें दिखाई दे रहा है ये, यानी इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो ट्रायंगल बी डी सी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, उसमें लगाया पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें मिला बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ हमें मिल गया। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब और हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कहीं हमारे पास हो तो वो तो इक्वल है ए बी स्क्वायर के, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो हमें क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक और ट्रायंगल यहाँ पर अभी हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये छोटा वाला ट्रायंगल। इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये किसकी इक्वल है, डी स्क्वायर की। कौन से ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब ट्रायंगल डी सी ई की, ट्रायंगल डी सी ई। इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमें मिलता है डी ई स्क्वायर्ड इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर्ड प्लस सी ई स्क्वायर्ड। तो हम क्या करते हैं, इन्हें थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, ए सी स्क्वायर्ड और क्या चाहिए हमें, ए सी स्क्वायर के साथ बी सी स्क्वायर, इन दोनों को साथ में कर देते हैं
प्लस सी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर को कर देते हैं साथ में, तो हमें यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसकी जगह तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी ई स्क्वायर्ड, और ए बी स्क्वायर यही हमें चाहिए था, तो ये आ गया हमारा आर एच एस। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 14th क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं एक परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल intersects BD intersects BC at D such that DB, ये जो DB है ये, दिस इज इक्वल टू थ्राइस CD। ए से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है BC पर, और वो इस तरह से BC को डिवाइड कर रहा है कि DB इज इक्वल टू थ्राइस CD। इसका मतलब क्या है कि अगर CD x है तो BD है हमारा 3x। तो इफ CD इज इक्वल टू x देन BD इज इक्वल टू 3x। और अगर CD x है और BD 3x है तो इससे हमें एक चीज़ और पता चल रही है, BC किसके इक्वल हो जाएगी, BC इक्वल है CD प्लस DB के, CD प्लस DB के, तो वो इक्वल हो जाएगी x प्लस 3x यानी 4x के। तो ये पूरी BC किसके इक्वल है, ये 4x के इक्वल है। हमें प्रूव करना है ट्वाइस AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। LHS को लेकर चलते हैं पहले। LHS में हमें दिखाई दे रहा है ट्वाइस AB स्क्वायर्ड। AB स्क्वायर्ड की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ट्रायंगल ABD में अप्लाई की पाइथागोरस थ्योरम। हमें मिला AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया, ए बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि बी डी स्क्वायर, बी डी किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है, तो इसको हम 3x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर एच एस को अगर हम ध्यान से देखें, हमें यहाँ पर ए डी कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो इस ए डी को भी हम हटाने की कोशिश करते हैं। ए डी स्क्वायर की वैल्यू हम इस ट्रायंगल में से अगर निकाल लें, ट्रायंगल ए सी डी में से, ट्रायंगल ए सी डी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसका मतलब ए डी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक है, और सी डी कितनी है, सी डी है एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ए डी स्क्वायर की जगह हमने रख दिया ए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, ट्वाइस ए सी स्क्वायर, इनको सॉल्व किया, ये आ गया प्लस 8x स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर यानी ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 4x का स्क्वायर है, और 4x किसके इक्वल है, 4x इक्वल है BC के, तो जहाँ 4x है वहाँ हम BC लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिला, ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यही है हमारी RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। 15th क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कह रहे हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमें ABC दे रखा है, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, ABC। सपोज ये साइड भी A है तो ये भी A है और ये साइड भी A है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, कितना है, A है। D इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। D इस पर एक पॉइंट है इस तरह से कि ये जो BD है ये पूरी BC की 1/3 है, ये पूरी BC की 1/3 है। तो पूरी BC तो हमने मानी हुई है कितनी, A मानी हुई है, तो BD कितनी हो जाएगी, BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC यानी A/3। तो ये जो BD डिस्टेंस है ये हमारे पास है A/3। ठीक है, प्रूव दैट 9AD स्क्वायर, ए और डी को कर देते हैं ज्वाइन। प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। AD स्क्वायर फाइंड करना है, लेकिन कोई राइट एंगल यहाँ बनता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो जब तक राइट एंगल नहीं बनेगा हम इसमें कोई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम कैसे AD का स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर डाल दिया हमने एक। ठीक है, कुछ नाम दे देते हैं इसको, M है सपोज ये पॉइंट। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर ली, क्या किया हमने,
हमने ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ए एम डाल दिया परपेंडिकुलर बी सी पर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ए एम उसमें हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है, यानी उसका एल्टीट्यूड है, और हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड उसका मीडियन भी होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो बी एम है और एम सी है वो इक्वल है, बी एम और एम सी इक्वल है। बी एम एम सी इक्वल होने का मतलब क्या है कि ये जो बी एम है ये बी सी की आधी है ना, बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इसका मतलब बी सी कितना है, ए, तो बी एम हमारी आ गई ए बाई टू। तो एक चीज़ और हमें मिल गई, बी एम इज इक्वल टू ए बाई टू। ठीक है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो पूरी लेंथ है, ये है ए बाई टू। ठीक है, अब इसी को यूज़ करके हम सॉल्व करने की इसको कोशिश करते हैं। ए डी स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस हम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, जो कि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। लेकिन ए डी स्क्वायर निकालने के लिए हमें ए एम स्क्वायर की वैल्यू, ए एम की लेंथ पता होनी चाहिए और डी एम की लेंथ पता होनी चाहिए, तो वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम ए एम की लेंथ फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ए एम इज इक्वल टू कितना। तो हम यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल ए बी एम को, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें यूज़ करें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, यानी ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। ए बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, ये तो हमने ए मानी हुई है, माइनस बी एम हमारे पास ए बाई टू, ए बाई टू का स्क्वायर किया यानी ए स्क्वायर बाई फोर। सॉल्व किया इसको, ये कितना आ गया, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर। तो ए एम स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास आ गई थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर। ऐसे ही हम फाइंड करते हैं डी एम की वैल्यू, डी एम यानी ये वाला डिस्टेंस। तो डी एम हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम इस पूरे बी एम में से ये बी डी माइनस कर दें, पूरे बी एम में से ये बी डी माइनस कर देंगे तो डी एम मिलेगा, बी एम माइनस बी डी। बी एम हमारे पास है ए बाई टू और बी डी हमारे पास है ए बाई थ्री। सब्ट्रैक्ट किया हमने इनको, तो हमें एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट किया, हमें मिल गया ए बाई सिक्स। तो डी एम आ गया ए बाई सिक्स, यानी डी एम का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 36। ये वैल्यू भी हमें मिल गई। ठीक है, अब तो हम आराम से ए डी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि इन ट्रायंगल ए डी एम, इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ए डी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर्ड प्लस डी एम स्क्वायर्ड, वैल्यूज रख दो इनकी। ए एम स्क्वायर इक्वल है थ्री स्क्वायर अपॉन फोर के और डी एम स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर अपॉन 36 के। एलसीएम लिया, 36 हो गया यहाँ पर आ गया 27 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 28 ए स्क्वायर अपॉन 36। कैंसिल आउट कर देते हैं इन्हें, फोर से, फोर सेवन ज़ा 28, फोर नाइन ज़ा 36। तो हमें क्या मिला, हमें मिला ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए स्क्वायर अपॉन 9, इस 9 को ले गए उधर, 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए स्क्वायर, जहाँ पर ए क्या है, ए इस ट्रायंगल की साइड है, तो इस ट्रायंगल की साइड की जगह तो हम ए बी भी लिख सकते हैं, बी सी भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ए की जगह अगर हम ए बी लिख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमने कर लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.5 के। इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं, इनके अगर आपको नोट्स चाहिए तो जहाँ वीडियो के नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन होती है वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से इन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।